आपकी आँख ईश्वर द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी सौगात है, इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि अपने आँख को सुरक्षित रखें। आँखें जो है ना, वो कफ का सबसे बड़ा केंद्र है। पहले नंबर पर कफ का केंद्र सिर, दूसरा कान और तीसरा ही आँख होती है। आँख के ज़्यादा रोग कफ के कारण होते हैं। जैसे कि आपने बोला कि मेरी आँख में कैटरेक्ट हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, ये कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया है, ये कफ का रोग है। आँखें लाल हो रही हैं, कफ का प्रभाव है। तो आँखों की विशेष देखभाल करनी चाहिए, विशेषकर बच्चों की, जिससे उनके चश्मा ना लगे। तो आप आँखों में क्या करें, तेल नहीं डालना चाहिए आँखों में, क्योंकि आँख का और तेल का कोई मेल नहीं होता है। आँखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, इसलिए तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे और अपने आँखों में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए देसी गाय का घी बहुत ठीक रहता है, उसे ही डालिए। इसलिए हो सके तो आप अपने बच्चों और अपनी आँखों में देसी गाय का घी नियमित रूप से लगाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी गाय का घी कफनाशक होता है। इसलिए यदि आप देसी गाय का घी किसी कारण से उपलब्ध नहीं कर पाते तो फिर वाघभट्ट जी कहते हैं कि कफ का शमन करने की एक और वस्तु है, और वो है काजल। काजल का मतलब कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आँखों में काजल अवश्य लगाना चाहिए। वाघभट्ट जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है काजल के लिए, जिसे कहा है वाघभट्ट जी ने सौबीर अंजन। ये बहुत बढ़िया शब्द है, और वाघभट्ट जी ने इतने दयालु और कृपालु हैं कि उन्होंने काजल की पूरी विधि लिख रखी है। भागवत जी कहते हैं कि बच्चों के लिए जो सौबीर अंजन अर्थात काजल बनाना है तो कैसे बनेगा, इसमें इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले देसी गाय का दूध, दारू हल्दी, और दारू हल्दी क्या होती है, एक हल्दी होती है और दूसरी दारू हल्दी होती है, और गाय का घी। दारू हल्दी लीजिए, गाय का दूध लीजिए, गाय का घी लीजिए, और काजल बनाइए। इससे बढ़िया काजल और नहीं बनेगा। फिर अपने बच्चों को नियमित रूप से आँख में काजल, सिर पर सरसों का तेल और कान में तेल डालना चाहिए। ये 3 चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। जय हिंद, जय भारत।